हेलो स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि इस वीडियो में क्या करने वाले हैं। तो आपकी मूमेंट्स बुक का लेसन 6 जिसका नाम है विदरिंग द स्टॉर्म ऑफ इरसामा, इस लेसन की हमें क्विक और डिटेल्ड समरी कवर करेंगे। ये लेसन उड़ीसा के एक छोटे से शहर इरसामा के बारे में है कि कैसे इरसामा में साइक्लोन आ जाता है और वो साइक्लोन बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन मतलब नुकसान कर देता है, और कैसे एक प्रशांत नाम का 19 साल का लड़का उस सिचुएशन को हैंडल करता है, अपने गांव के लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन के सामने आता है और सब लोगों का उस खराब सिचुएशन में ख्याल रखता है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की ये स्टोरी। प्रशांत वॉज ए यंग बॉय ऑफ 19 years of age। तो ये कहानी प्रशांत नाम के एक लड़के के बारे में है। प्रशांत एक 19 साल का जवान लड़का था। He belonged to कालीकुडा, a village in the coastal state of Odisha। वो ओडिशा के किनारे पर बसे हुए एक छोटे से गांव कालीकुडा से बिलोंग करता था। He had lost his mother 7 years ago। और उसकी मम्मी की 7 साल पहले मौत हो चुकी है। ठीक है। On 27 October 1999, when he was visiting a friend in Irsama, a super cyclone hit the area। 27 अक्टूबर 1999 को प्रशांत अपने विलेज कालीकुडा से अपने दोस्त के टाउन इरसामा में जा रहा था। इरसामा एक ओडिशा का छोटा सा टाउन है। तो कालीकुडा गांव और इरसामा में करीबन 18 किलोमीटर की दूरी होगी। तो प्रशांत अपने दोस्त के घर जा रहा था। जब वो वहां पर पहुंचा तो रात के समय एक भयंकर साइक्लोन आ गया, एक तूफान। चारों तरफ पानी ही पानी हो गया, बहुत सारी बिल्डिंग्स कोलैप्स हो गई, लोगों के घर टूट गए, लोगों की डेथ हो गई। एक बहुत भयंकर तूफान आ गया। ठीक है। देयर वॉज लार्ज स्केल डिवास्टेशन। डिवास्टेशन मतलब होता है नुकसान। तो प्रॉपर्टी का, जान का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। कैटल्स मर रहे थे, लोग मर रहे थे, लोग बेघर हो रहे थे, उनकी प्रॉपर्टी चली गई, मतलब उनका पूरा पूरा घर डिस्ट्रॉय हो गया। तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था। ठीक है। द गशी विंड्स एंड रेन्स कॉन्टिन्यूड फॉर 2 days। और ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सब खत्म हो गया, नहीं, वो तूफान 2 दिन तक लगातार रहा। वहां पर तेज तेज हवाएं चलती रही, बारिश होती रही, और मतलब हालत और बदतर होती जा रही थी। दे रिमेन्ड ऑन द रूफ टॉप ऑफ द हाउस and survived on the tender coconuts from the coconut trees that had fallen on the roof। तेज तूफान के कारण जितने भी पेड़ थे वो सब उखड़कर गिर चुके थे और लोगों के घर टूट गए थे। प्रशांत के दोस्त के घर पे भी 2 कोकोनट के पेड़ गिर चुके थे। तो ये एक तरह से ब्लेसिंग भी थी, क्योंकि नीचे तो पानी भर चुका था, तो वो लोग ऊपर रहने के लिए आए थे अपने रूफ टॉप पर, और कोकोनट का पेड़ उनके रूफ टॉप पे गिरा हुआ था जिसमें कि कोकोनट लगे हुए थे। तो अब इतना ज्यादा नुकसान हो गया है, सब जगह पानी है, तो खाना मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है ना। तो 3-4 दिनों तक वो उन कोकोनट्स के बलबूते ही सरवाइव कर पाए। जो कोकोनट का पेड़ उनकी छत पर गिर गया था उसमें कुछ कोकोनट्स लगे हुए थे, तो वहां पे जितने भी लोग मौजूद थे उन्होंने कोकोनट खाया, ग्रीन कोकोनट। ठीक है। एज द रेन स्टॉप्ड, Prashant left for his home as he feared the worst for his family। तो कुछ दिन बाद बारिश बंद हो गई, तो प्रशांत ने सोचा कि अब मुझे अपने घर जाना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने दोस्त के घर इरसामा में था और उसका गांव कहाँ पे है, कालीकुडा में, जो कि 18 किलोमीटर दूर है। बारिश थोड़ी कम हो गई तो उसने डिसाइड किया कि मुझे अपने घर जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर भी साइक्लोन आया होगा ऑब्वियसली, तो वहां की कंडीशन भी काफी ज्यादा खराब होगी। उसे बहुत डर लग रहा था कि कहीं मैंने फिर से किसी अपने को तो नहीं खो दिया, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी मम्मी को 7 साल पहले खो चुका है। ही वॉज वेरी फ्राइटेंड। उसने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे घर जाना ही जाना है। ऑल्दो प्रशांत के दोस्त ने उसे रोका कि रुक जाओ, कोई बात नहीं, 1-2 दिन और रुक जाओ, फिर चले जाना। लेकिन प्रशांत के दिमाग में ये चीज क्लियर थी कि मुझे अपने गांव जाना है। ही टुक अ स्टिक टू हेल्प हिम फाइंड द रोड। तो नेक तक पानी भर रखा था, इतना ज्यादा तगड़ा तूफान आया हुआ था वहां पर, हर जगह पानी ही पानी, नेक तक पानी भर रखा था। फिर भी प्रशांत अपने फैसले पर अड़ा रहा
और उसने सोचा था कि मुझे गांव जाना है तो जाना है। ही वॉज सो स्कैर्ड कि कहीं उसने किसी अपने बिलव्ड वन को खो तो नहीं दिया है। तो उसने एक लकड़ी ली जिसकी मदद से वो पानी में उतरा, और उस लकड़ी से ही यूज्ड टू चेक कि कहाँ पर ज़्यादा गहरा है, कहाँ पर कम गहरा है। कम गहराई वाली जगह को वो डंडी से छूता और फिर आगे बढ़ता था पानी में, ठीक है। एट टाइम्स ही हैड टू स्विम थ्रू द फ्लड वाटर्स, और कहीं कहीं पे पानी की वजह से इतना ज़्यादा गहरा हो गया था ज़मीन कि उसे तैर कर जाना पड़ रहा था, मतलब नेक से ऊपर ऊपर पानी आ गया था, इस वजह से उसे स्विम करके जाना पड़ रहा था। ऑन द वे ही मेट 2 फ्रेंड्स एंड देयर अंकल एंड द ग्रुप मूव्ड टुगेदर। थोड़ी दूर चलने के बाद प्रशांत को 2 दोस्त मिल गए और साथ ही में उसके चाचा भी। प्रशांत ने डिसाइड किया कि हम सब साथ में अपने गांव कालीकुडा जाएंगे, ठीक है। They came across dead bodies of human beings and animals which floated with the current. वो सिचुएशन इतनी ज़्यादा भयानक थी ना, फ्लड वाटर में यहाँ वहाँ कैटल्स की बॉडीज फ्लोट हो रही थी पानी में, कई लोगों की डेड बॉडीज पानी में फ्लोट हो रही थी। उन सब चीज़ों को देखकर प्रशांत को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी कि कहीं इसी तरह मैंने किसी अपने को तो नहीं खो दिया। He was very sad to see all that. वो बहुत दुखी था ये सब चीजें देखकर। As they crossed villages, not even a single house could be seen. उसने इरसामा टाउन को छोड़ दिया, मतलब he was moving ahead. आगे बढ़ते बढ़ते उसने ये चीज देखी कि कोई भी घर ऐसा नहीं है जिसको नुकसान ना पहुंचाओ। Each and every house of villages was collapsed. ठीक है। Prashant's house was shattered too, and he saw that the belongings hanging on the branches of the trees. उसने देखा कि मेरा घर भी टुकड़े टुकड़े हो चुका है। His house was shattered. और वहां पर आसपास जो पेड़ गिरे हुए हैं ना, तो उनके घर में तो पानी घुस चुका है। घर के जितने भी बिलोंगिंग्स थी, सामान, वो सब बाहर निकल रहा है, पानी में तैर रहा है। कई सारी चीजें पास ही में पड़े हुए पेड़ों के ऊपर भी लटक रखी हैं। आप इमेजिन करने की कोशिश करना कि क्या सिचुएशन होगी, ठीक है। सामान सारा यहाँ वहाँ बह रहा है पानी में, और पेड़ों के ऊपर भी उसके कुछ एक्सेसरीज लटके हुए हैं। मतलब सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब थी। उसका पूरा घर कोलैप्स हो चुका था उस तगड़े साइक्लोन की वजह से। He wept as he felt that he had lost his beloved. वो रोने लगा। उसे लगा कि मेरा घर बर्बाद हो चुका है, तो इसमें कोई बचा भी नहीं होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने किसी प्रिय को, अपने फैमिली में से किसी मेंबर को खो दिया है शायद। He wept. वो रोया बहुत। He went to the Red Cross shelter in search of his family. फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने इस नेगेटिव थॉट को अपने दिमाग से निकाला और रेड क्रॉस शेल्टर में अपने फैमिली मेंबर्स को वो ढूंढने चले गया। There प्रशांत met his maternal grandmother. वहां पर प्रशांत को अपनी नानी मिली। She was elated to see him alive, as they had not expected that he would have survived the storm. प्रशांत को देखकर उसकी नानी की आंखें चमक उठी। वो रोने लगी, उसे अपने गले से लगा लिया। नानी ने कहा, मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम शायद जिंदा नहीं बचे होंगे। हमने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि तुम जिंदा भी बचे होंगे, ठीक है। प्रशांत saw a crowd of 2500 people at the shelter. उसने देखा कि रेड क्रॉस शेल्टर में करीबन 2500 लोग हैं, क्योंकि सबके घर बर्बाद हो चुके हैं, टूट चुके हैं, रहने के लिए कोई जगह नहीं है। इस वजह से रेड क्रॉस शेल्टर पर बहुत सारे लोग रह रहे हैं। There were approximately 2500 people at the Red Cross shelter. ठीक है? Many had lost their families in the disaster. They were grief-stricken as the catastrophe had snatched everything. कई लोगों ने अपनी फैमिली मेंबर्स को खोया, कई लोगों ने अपने घरों को खोया। सब लोग बहुत ज्यादा दुखी थे, क्योंकि हर किसी ने मतलब अपना कुछ ना कुछ स्पेशल खो दिया था उस स्टॉर्म में, ठीक है। सब बहुत ज्यादा दुखी थे क्योंकि इस कैलामिटी ने उन लोगों का काफी कुछ छीन लिया था, ठीक है। For the last 2 days, they had survived on the coconuts, but they were running out of stock. पिछले 2 दिनों से उस गांव के सभी लोग सिर्फ कोकोनट ही खा रहे हैं, क्योंकि वहां पर सिर्फ कोकोनट ही बचे थे और कुछ भी नहीं था। हर जगह पानी पानी फैला हुआ था।
कोई इंसान क्या बनाएगा, क्या खाएगा जब हर जगह पानी ही है? तो गांव के सब लोग सिर्फ कोकोनट की वजह से जिंदा थे। प्रशांत टू कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। अब प्रशांत ने देखा कि सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है, कोई भी वॉलंटियर करने को तैयार नहीं है, तो मैं इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा अब। ही टुक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। ही फॉर्म्ड अ ग्रुप विद सम एल्डर्स एंड यंग पीपल। उसने अपने उम्र के कई लोगों को इकट्ठा किया, कुछ एल्डर्स लोगों को भी इकट्ठा किया और एक बड़ा सा ग्रुप बनाया। दे फोर्स्ड द मर्चेंट टू गिव देम द स्टॉक ऑफ राइस एंड वर सक्सेसफुल। फिर उन सभी लोगों ने मिलकर मर्चेंट से रिक्वेस्ट करी कि देखिए कैसी खराब सिचुएशन है, हमें कोकोनट्स खाने पड़ रहे हैं, तो आप प्लीज हमें राइस का स्टॉक जो आपके पास रखा हुआ है वो दे दें ताकि हम भूखे ना मरे। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करी मर्चेंट से एंड फाइनली दे वर सक्सेसफुल। मर्चेंट ने उन्हें राइस दिया, जिसकी वजह से उन लोगों ने कैसे कैसे जुगाड़ करके उन्होंने आग जलाई और राइस पकाया। 2 दिन बाद फाइनली उन लोगों ने अपने पेट में कुछ डाला कोकोनट के अलावा। ठीक है। आफ्टर 4 days द क्राउड एट अ मील। फाइनली अब 4 दिनों के बाद उन लोगों ने कुछ खाया है कोकोनट के अलावा। वो अभी तक कोकोनट के ऊपर ही डिपेंडेंट थे अपने खाने के लिए। अब फाइनली मर्चेंट से रिक्वेस्ट करने के बाद उसने थोड़ा सा चावल दिया सब लोगों को, जिसकी वजह से उन्होंने अपना खाली पेट भर पाया। देन द ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स क्लीन्ड द शेल्टर एंड टेंडेड टू द पीपल हु आर इंजर्ड। फाइनली उस ग्रुप ने शेल्टर्स को क्लीन किया। क्यों? क्योंकि हर जगह यार कैटल्स की डेड बॉडीज और लोगों की डेड बॉडीज फैली हुई थी। उन सभी चीजों को साफ किया उन्होंने, जो टेम्परेरी शेल्टर्स बनाए थे उन्हें क्लीन किया, और जितने भी लोग इंजर्ड हो गए थे इस साइक्लोन की वजह से उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दी। प्रशांत एंगेज द विडोज टू वर्क इन द एनजीओ नेम्ड फूड फॉर वर्क। प्रशांत ने अपनी टीम के साथ मिलकर विडोज को कन्विंस किया कि तुम फूड फॉर वर्क नाम के एनजीओ के लिए काम करो। विडोज मतलब वो लोग जिन्होंने अपने साइक्लोन में हस्बैंड्स को खो दिया, विधवा बोलते हैं जिसे हम हिंदी में। ही एंगेज द चिल्ड्रन बाय अरेंजिंग स्पोर्ट्स मैचेस फॉर देम। और प्रशांत ने अपने ग्रुप के साथ मिलकर बच्चों के लिए मैचेस अरेंज करवाए, स्पोर्ट्स मैचेस। क्यों? क्योंकि यार इतना ज्यादा नुकसान हो चुका था, एवरीबडी वॉज ग्रीफ स्ट्रिकन, सब लोग अपनी सिचुएशन को लेकर बहुत परेशान थे। तो इस वजह से उसने लोगों का इस तरफ से ध्यान हटाने के लिए ऐसा सब किया। ठीक है। द वॉलंटियर्स मैनेज टू सेट अप foster families comprising of widows, orphaned children and alone men who would form a family and support each other। तो प्रशांत ने अपने ग्रुप के साथ मिलकर एक फोस्टर फैमिली बनाई जिसमें कि विडोज थी। विडोज मतलब वो फीमेल्स जिन्होंने अपने हस्बैंड को साइक्लोन में खो दिया है। वो बच्चे थे जो कि अब ऑर्फन हो चुके हैं, जिनके पास मम्मी पापा नहीं है। और एक मेल्स थे जिन्होंने अपनी वाइफ्स को खो दिया, अपने बच्चों को खो दिया है। मतलब एक दूसरे की कमी जो है उसको सेटिस्फाई करने के लिए, पूरा करने के लिए एक फोस्टर फैमिली क्रिएट करी गई। मतलब जो फीमेल्स हैं उनके हस्बैंड खो चुके हैं, नल नहीं है अब इस दुनिया में, और जो हस्बैंड उन्होंने अपनी वाइफ को खोया है, बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खोया है, उन सबके दुख से उनको उभारने के लिए फोस्टर फैमिलीज क्रिएट करी गई। ठीक है, ताकि वो एक दूसरे को लव और सपोर्ट दे सके इस डिफिकल्ट सिचुएशन में। Like this, Prashant overcame his grief and learned to smile even in the face of adversities। और इसी तरह प्रशांत ने सब कुछ ठीक किया, सबको जोड़े रखा, सबको मोटिवेट किया कि तुम इस खराब सिचुएशन से भी डील कर सकते हो, लड़ सकते हो। और प्रशांत ने खुद एडवर्सिटीज में, लाइफ के एडवर्सिटीज में मुस्कुराना सीखा, जीना सीखा। समझ आ गया? ये था हमारा आज का लेसन। आई होप चीजें आपको समझ आई हों। कोई भी डाउट रहता है चैप्टर से रिगार्डिंग तो प्लीज इसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं और आपसे मिलते हैं आगे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।